हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आसान इंग्लिश फॉर ऑल। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हम इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स को बहुत आसानी के साथ आपको पढ़ा रहे हैं और हमारी कोशिश है कि आप इंग्लिश को बहुत आसानी के साथ सीख जाएं और बहुत अच्छे से बोल पाएँ। इसीलिए हम आपको पूरे इंग्लिश के जितने भी रूल्स हैं उसको बहुत आसान ज़बान के अंदर, आसान शब्दों के अंदर आपको पढ़ा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पहले भी हम पढ़ा चुके हैं और भी वीडियोस हमारी चैनल पर हैं, आप जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं और आपको ये पता चलेगा कि कितनी आसानी के साथ आप इंग्लिश को सीख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आइए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है इज़ एम आर। फ्रेंड्स, इज़ एम आर एक हेल्पिंग वर्ब है। ये एक हेल्पिंग वर्ब है। तो हेल्पिंग वर्ब जैसे ही हमने आपसे कहा तो आपके माइंड में एक ये बात आई होगी कि हेल्पिंग वर्ब का काम है पहचान बताना। जैसा कि पिछली वीडियोस में हमने आपको बताया कि सेंटेंस बनाने का एक स्ट्रक्चर होता है और वो स्ट्रक्चर ये होता है कि उसमें सबसे पहले एक सब्जेक्ट आता है, उसके बाद एक हेल्पिंग वर्ब आती है, फिर एक वर्ब आती है, फिर ऑब्जेक्ट आता है। हेल्पिंग वर्ब का काम है पहचान बताना। ये हमने आपको पहली वीडियोस में बहुत अच्छे से समझाया है। अगर आपको इसको फिर से समझना है, रिवाइज करना है, तो आप चैनल पर जाकर आप हमारी वीडियोस को देख सकते हैं। तो हमें ये मालूम है कि हेल्पिंग वर्ब का काम है पहचान बताना। तो इज़ एम आर एक हेल्पिंग वर्ब है, तो इसकी भी एक पहचान है। पहचान क्या है कि अगर हिंदी वाक्य के लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं, अगर ये आता है तो हमारी ये पहचान हो गई कि हमें हेल्पिंग वर्ब की जगह पर इज़ एम आर का यूज़ करना है। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है कि आपको सिर्फ ये याद रखना है कि अगर किसी वाक्य के लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं तो पहचान हो जाएगी कि हमें हेल्पिंग वर्ब क्या लेकर आना है, इज़ एम आर। सिंपल कॉन्सेप्ट है। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया था कि इंग्लिश को बोलने के लिए सबसे पहले आपको इंग्लिश में उसकी इंग्लिश सेंटेंस के अंदर उसकी हेल्पिंग वर्ब पर फोकस करना होता है। हेल्पिंग वर्ब आपने जैसे सुनी, आपको एक पहचान हो जाएगी कि इसका ट्रांसलेशन हमें क्या करना है। जैसे ही आपने सुना इज़ एम आर, तो ये पहचान हो गई कि हमें इसके लास्ट में ट्रांसलेशन करते हुए रहा है, रही है, रहे हैं लेकर आना है। और अगर किसी ने आपके सामने हिंदी का सेंटेंस बोला और आपसे कहा कि आप इसकी इंग्लिश बनाइए, तो जैसे ही आपने सुना रहा है, रही है, रहे हैं, तो आपके माइंड में ये आएगा कि हमें हेल्पिंग वर्ब की जगह पर इज़ एम आर का यूज़ करना है। ये कॉन्सेप्ट आपने अगर अच्छे से समझ लिया तो इंग्लिश स्पीकिंग आपके लिए बहुत आसान होगी। हम आपको हर वीडियोस के अंदर ये बात बार बार पढ़ा रहे हैं, आपको बार बार रिपीट कर रहे हैं ताकि आपका ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए और आपका ये कॉन्सेप्ट आपके माइंड में बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाए। तो आई होप आपको अब कम्प्लीटली समझ में आ गया होगा। और आपको अगर थोड़ा भी डाउट है तो आप हमारे चैनल पर जाकर जो पहले वीडियोज़ अपलोड की जा चुकी हैं उनको देख सकते हैं, आपका पूरे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो अब हमारा सेंटेंस क्या होगा फ्रेंड्स, कि सबसे पहले तो एक सब्जेक्ट आएगा। हेल्पिंग वर्ब की जगह पर अब क्या लेकर आएंगे हम, इज़ एम आर, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेकर आना है। इसमें एक चीज़ हमें ऐड करना होगी वर्ब के साथ, वो है आईएनजी। यानी जब भी हम इज़ एम आर हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे, उसके बाद जब भी हम वर्ब लेकर आएंगे तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हमें आईएनजी ऐड करना होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे गो एक वर्ब है तो आईएनजी लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, गोइंग। कम एक वर्ब है, आईएनजी लगाएंगे तो क्या हो जाएगी, कमिंग। ऐसे ही प्ले, प्लेइंग, से, सेइंग, सिट, सिटिंग। तो जितनी भी वर्ब्स होती हैं फर्स्ट फॉर्म, उसमें हमें क्या लगाना होगी, आईएनजी। कब लगाना होगी, जब हेल्पिंग वर्ब हमारी इज़ एम आर होगी। फिर उसके बाद क्या आएगा, हमारा ऑब्जेक्ट। तो हमारा सेंटेंस कैसे बनेगा, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लेकर आएंगे, फिर इज़ एम आर लेकर आएंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा कर लेकर आएंगे और उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लेकर आएंगे।
फ्रेंड्स, तो इज एम आर ये 3 हेल्पिंग वर्ब हैं, यानी इज एक हेल्पिंग वर्ब अलग है, एम हेल्पिंग वर्ब अलग है, आर हेल्पिंग वर्ब अलग है। एक टाइम में हमें किसी एक हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करना है। अब ये इज कहाँ आता है, एम कहाँ आता है, आर कहाँ आता है, आइए अब हम ये समझते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर हमारा सब्जेक्ट जो है ही, शी, इट और सिंगुलर यानी कि एक वचन होगा, तो हेल्पिंग वर्ब हम इसका यूज़ करेंगे। अगर हमारा सब्जेक्ट ही, शी, इट या सिंगुलर यानी एक वचन है, तो हम किसका यूज़ करेंगे, इसका यूज़ करेंगे। और जब भी हमारा सब्जेक्ट आई होगा, तो आई के साथ हमेशा हम एम का यूज़ करेंगे। अगर हेल्पिंग वर्ब अगर सब्जेक्ट हमारे वी, यू, दे प्लूरल हैं, यानी बहुवचन सब्जेक्ट्स हैं अगर हमारे, तो हम आर का यूज़ करेंगे। तो ये हमें याद रखना है कि अगर हमारे सब्जेक्ट वी, यू, दे या प्लूरल हैं, बहुवचन सब्जेक्ट्स हैं, तो हम किसका यूज़ करेंगे, आर का। तो फिर से एक बार देख लें, ऐसे ही आपको याद कर लेना है। ही, शी, इट सिंगुलर के साथ इसका यूज़ करना है, आई के साथ एम का यूज़ करना है, वी, यू, दे और प्लूरल के साथ हमें आर का यूज़ करना है। चलिए अब हम कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। तो पहला एग्जाम्पल है हमारे पास, वह अंग्रेज़ी बोल रहा है। वह अंग्रेज़ी बोल रहा है। जैसे ही आपने सुना रहा है, तो माइंड में एक ही बात आपके आएगी कि हमें हेल्पिंग वर्ब क्या यूज़ करना है, इज़ एम आर, क्योंकि इज़ एम आर की पहचान है रहा है, रही है, रहे हैं। तो जैसे ही आपने सुना रहा है, तो हमें पहचान हो गई कि हेल्पिंग वर्ब क्या लेकर आना है, इज़ एम आर। अब सब्जेक्ट देखें हमारा, ही, रहा है, ही यानी वो लड़का है, लड़के के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, ही, और ही के साथ हमें क्या लेकर आना है, इज़। तो ही इज़, बोलने के लिए स्पीक वर्ब लेकर आते हैं हम, और वर्ब में हमें क्या ऐड करना होगा, आईएनजी। जैसा कि हमने आपको रूल बताया यहाँ पर स्ट्रक्चर में कि वर्ब के साथ क्या ऐड हो जाएगी हमारी, आईएनजी। तो स्पीक का क्या हो जाएगा, स्पीकिंग, और ऑब्जेक्ट है हमारा इंग्लिश। तो हमारा सेंटेंस होगा, ही इज़ स्पीकिंग इंग्लिश, वह अंग्रेज़ी बोल रहा है। तो जैसे ही आपने रहा है सुना, तो ये कन्फर्म हुआ था आपको कि इज़ एम आर लाना है, और सब्जेक्ट ही है तो ही के साथ इसका यूज़ होता है, तो आप इज़ लेकर आए। ही इज़, स्पीक बोलने को कहते हैं, उसमें आईएनजी ऐड करना है। ही इज़ स्पीकिंग इंग्लिश। कोई अगर आपके सामने इंग्लिश में ये सेंटेंस बोलेगा और आपसे कहेगा इसका आप हिंदी में ट्रांसलेशन कीजिए, तो आपको हेल्पिंग वर्ब को ध्यान से सुनना है। जैसे किसी ने आपके सामने बोला ही इज़ स्पीकिंग इंग्लिश, तो जैसे ही आपने इज़ सुना, तो आपको ये बात कन्फर्म हो गई कि पहचान इसकी है रहा है, रही है, रहे हैं। तो इसका ट्रांसलेशन आप करेंगे, वह अंग्रेज़ी बोल रहा है। तो ये तो था हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस। अब हम इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाना देखते हैं। तो वह अंग्रेज़ी नहीं बोल रहा है। अब हमें कहना है वह अंग्रेज़ी नहीं बोल रहा है। तो ही इज़, नहीं के लिए हम नॉट का यूज़ करेंगे। ही इज़ नॉट स्पीकिंग इंग्लिश, वह अंग्रेज़ी नहीं बोल रहा है। अब हमें बनाना है, क्या वो अंग्रेज़ी बोल रहा है, क्या वह अंग्रेज़ी बोल रहा है। तो फ्रेंड्स, हमने आपको पहले भी बताया था, जो आपने पहली वीडियोज़ हमारी देखी होंगी, तो जब भी हम इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, ऐसा इंटरोगेटिव सेंटेंस जिसमें क्या पहले आता है, जैसे क्या वह जा रहा है, क्या मैं पढ़ा रहा हूँ, क्या तुम पढ़ रहे हो, क्या वह बात कर सकता है, तो जिसमें क्या पहले आता है, ऐसे इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए जो भी हेल्पिंग वर्ब होती है, उस हेल्पिंग वर्ब को हम कहाँ कर देते हैं, सबसे आगे। तो आज हमारे पास हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज़ एम आर। तो जब भी हम क्या वाला सेंटेंस बनाएंगे इंटरोगेटिव में, तो इस एम आर को कहाँ कर देंगे, सब्जेक्ट से आगे कर देंगे। तो देखें यहाँ पर ही के साथ इसका यूज़ होता है, तो क्या के लिए हमने इस कहाँ कर दिया, सबसे आगे। तो हमारा सेंटेंस होगा, क्या वह इंग्लिश बोल रहा है, तो क्या के लिए हेल्पिंग वर्ब को आगे लेकर आए, इज़ ही स्पीकिंग इंग्लिश, क्या वह इंग्लिश बोल रहा है। अब हमें बनाना है इंटरोगेटिव नेगेटिव।
यानी जिसमें क्या भी हो और नहीं भी हो, यानी क्या वह अंग्रेज़ी नहीं बोल रहा है। तो क्या के लिए हमने हेल्पिंग वर्ब लेकर आए इज़ आगे, इज़ ही, नहीं के लिए नॉट, इज़ ही नॉट स्पीकिंग इंग्लिश, क्या वह अंग्रेज़ी नहीं बोल रहा है। तो ये हमारा एक एग्जाम्पल हुआ, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए अब दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं हम। मैं भोपाल जा रहा हूँ। जैसे ही आपने रहा हूँ सुना तो माइंड में आपके एक ही आंसर आया कि हमें हेल्पिंग वर्ब इज़ एम आर का यूज़ करना है। अब सब्जेक्ट हमारे पास क्या है, मैं की इंग्लिश आई, तो आई के साथ हमने आपको बताया हमेशा क्या यूज़ करते हैं हम, एम। तो हमारा सेंटेंस होगा आई एम, जाने के लिए गो, और ऐड हमें क्या करना होगी, आई एन जी ऐड करते हैं वर्ब में। तो आई एन जी ऐड की हमने तो हुआ गोइंग, आई एम गोइंग, और टू भोपाल ये इसका ऑब्जेक्ट। तो सेंटेंस होगा हमारा आई एम गोइंग टू भोपाल, मैं भोपाल जा रहा हूँ। ये अफर्मेटिव सेंटेंस बनाया हमने। अब इसका नेगेटिव देख लें, मैं भोपाल नहीं जा रहा हूँ। आई एम, नहीं के लिए हम क्या लगाएंगे इसमें, नॉट, आई एम नॉट गोइंग टू भोपाल। इंटरोगेटिव देखें, क्या मैं भोपाल जा रहा हूँ, तो अभी हमने आपको बताया क्या के लिए जो भी हेल्पिंग वर्ब होगी उसको हम कहाँ कर देंगे, सबसे आगे। तो आई के साथ किसका यूज़ होता है, एम का। तो क्या के लिए अब क्या आगे आ जाएगा हमारा, एम। एम आई गोइंग टू भोपाल, क्या मैं भोपाल जा रहा हूँ। अब हमें कहना है क्या मैं भोपाल नहीं जा रहा हूँ। तो इंटरोगेटिव और नेगेटिव है, तो इंटरोगेटिव के लिए क्या के लिए हम किसको आगे लेकर आए, एम। एम आई, और नहीं के लिए नॉट, एम आई नॉट गोइंग टू भोपाल, क्या मैं भोपाल नहीं जा रहा हूँ। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें, हम पानी पी रहे हैं। जैसे ही आपने रहे हैं सुना तो आपके माइंड में एक ही आंसर होगा कि इस एम आर का यूज़ करना है। सब्जेक्ट है हमारा वी, और वी यू दे प्लूरल के साथ हम किसका यूज़ करते हैं, आर का। तो वी आर, और पीने के लिए हम क्या लेकर आते हैं, ड्रिंक, उसमें आई एन जी ऐड करेंगे तो हुआ हमारा ड्रिंकिंग, वी आर ड्रिंकिंग। और पानी को क्या कहते हैं, वाटर, वी आर ड्रिंकिंग वाटर, हम पानी पी रहे हैं। अब नेगेटिव बनाए इसका, वी आर नॉट ड्रिंकिंग वाटर, हम पानी नहीं पी रहे हैं। अब इसका क्या वाला सेंटेंस बनाना है, क्या हम पानी पी रहे हैं। तो वही हमारा रूल है कि क्या के लिए हेल्पिंग वर्ब को कहाँ कर देंगे, सबसे आगे। तो आर जो है हमारा सब्जेक्ट से आगे आ जाएगा, आर वी ड्रिंकिंग वाटर, क्या हम पानी पी रहे हैं। और क्या हम पानी नहीं पी रहे हैं, तो क्या के लिए आर को आगे लेकर आए, आर वी, नहीं के लिए नॉट लेकर आए थर्ड पोजीशन पर, आर वी नॉट ड्रिंकिंग वाटर, क्या हम पानी नहीं पी रहे हैं। तो ये 4 टाइप के हमारे जो सेंटेंसेस हैं इनकी हमें प्रैक्टिस करना है। चलिए अब हम कुछ प्रैक्टिस करते हैं। ये हमने आपको एक सेंटेंस लिख कर दिया है, आपको इस सेंटेंस को बोलकर बनाना है। आप वीडियोस देखते जाएं और आप बोलकर इस सेंटेंस को बनाते जाएं। 1-2 सेकंड के लिए हम पॉज करेंगे, तब तक आप इस सेंटेंस को जहां वीडियो देख रहे हैं वहीं पर बोलकर बनाएं और उससे मैच करें कि आपने इसको सही बनाया या नहीं बनाया। तो पहला हमारा सेंटेंस है, वह खाना खा रही है। आप बनाइए, वह खाना खा रही है। आई होप आपने बना लिया होगा। तो लड़की है, पहली बात तो आपने सबसे पहले ये सुना रही है, तो आपके माइंड में एक ही आंसर होगा कि इज एम आर का यूज़ करना है। दूसरा सब्जेक्ट हमारा क्या है, वह एक लड़की है, और लड़की के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, शी। ये सब्जेक्ट की वीडियोस हमने अलग से चैनल पर अपलोड की हुई है। अगर किसी ने ये सब्जेक्ट्स की वीडियो नहीं देखी हो तो वो सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है वहाँ जाकर ये वीडियो देख सकता है। तो वह के लिए यूज़ होता है शी। और ही, शी, इट, और सिंगुलर के साथ किसका यूज़ करते हैं हम, इसका। तो सेंटेंस होगा हमारा शी इज़, और खाने के लिए हम ईट लेकर आते हैं और उसमें आई एन जी ऐड कर देंगे। तो सेंटेंस होगा शी इज़ ईटिंग द फूड, उसका ऑब्जेक्ट, शी इज़ ईटिंग द फूड, वह खाना खा रही है। अब हमें कहना है वह खाना नहीं खा रही है। एक सेंटेंस के आपको 4 टाइप के सेंटेंस बनाना है, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव, नेगेटिव, जैसा कि हमने ऊपर आपको एग्जाम्पल में बताए हैं।
जैसे आपको 4 टाइप के सेंटेंसेस बताए, वी आर ड्रिंकिंग वाटर, वी आर नॉट ड्रिंकिंग वाटर, आर वी ड्रिंकिंग वाटर, आर वी नॉट ड्रिंकिंग वाटर। तो ऐसे ही आपको एक सेंटेंस के 4 सेंटेंस बनाना है। वह खाना खा रही है, वह खाना नहीं खा रही है, क्या वह खाना खा रही है, क्या वह खाना नहीं खा रही है। तो अभी हमने अफर्मेटिव बनाया था, वह खाना खा रही है, शी इज ईटिंग द फूड। अब इसका नेगेटिव बनाएंगे, वह खाना नहीं खा रही है। तो सेंटेंस होगा हमारा, शी इज नॉट ईटिंग द फूड, शी इज नॉट ईटिंग द फूड। अब हमें बनाना है इंटरोगेटिव, क्या वह खाना खा रही है, तो इज कहाँ कर देंगे सबसे आगे, इज शी ईटिंग द फूड। अब हमें बनाना है क्या वह खाना नहीं खा रही है, तो क्या के लिए इज आगे आएगा और नहीं के लिए थर्ड पोजीशन पर नॉट, इज शी नॉट ईटिंग द फूड। नेक्स्ट एग्जांपल देखें, तुम हिंदी पढ़ रहे हो इज एम आर की पहचान है। तुम, यू के साथ हम किसका यूज़ करते हैं, आर का। तो सेंटेंस होगा हमारा, यू आर, पढ़ने के लिए रीड, आई एन जी ऐड करेंगे, रीडिंग, यू आर रीडिंग, हिंदी हमारा ऑब्जेक्ट। तो सेंटेंस होगा हमारा, यू आर रीडिंग हिंदी, तुम हिंदी पढ़ रहे हो। तुम हिंदी नहीं पढ़ रहे हो, यू आर नॉट रीडिंग हिंदी। क्या तुम हिंदी पढ़ रहे हो, क्या के लिए हम आर को अब कहाँ कर देंगे सबसे आगे, तो सेंटेंस होगा हमारा, आर यू रीडिंग हिंदी। क्या तुम हिंदी नहीं पढ़ रहे हो, आर यू नॉट रीडिंग हिंदी। नेक्स्ट देखें, सत्यम सो रहा है जैसे ही आपने सुना इस हमारा आपके माइंड में आया। सब्जेक्ट है हमारा सत्यम, सिंगुलर है, और सिंगुलर के साथ हम किसका यूज़ करते हैं, इज का। तो सेंटेंस होगा हमारा, सत्यम इज, और सोने के लिए हम लेकर आते हैं स्लीप, आई एन जी ऐड करेंगे तो स्लीपिंग। सत्यम इज स्लीपिंग, सत्यम सो रहा है। सत्यम नहीं सो रहा है, सत्यम इज नॉट स्लीपिंग। क्या सत्यम सो रहा है, तो क्या के लिए इस कहाँ जाएगा सबसे आगे, इज सत्यम स्लीपिंग। क्या सत्यम नहीं सो रहा है, इज सत्यम नॉट स्लीपिंग। नेक्स्ट एग्जांपल देखें, मैं स्कूल जा रहा हूँ जैसे ही आपने सुना तो आपके माइंड में आया क्या हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना है हमें, इज एम आर। मैं के साथ हमेशा क्या यूज़ करेंगे हम, एम का। आई एम, जाने के लिए गो, आई एन जी ऐड करना पड़ेगी, आई एम गोइंग, कहाँ जा रहा हूँ, टू स्कूल, ये ऑब्जेक्ट है, आई एम गोइंग टू स्कूल। मैं स्कूल नहीं जा रहा हूँ, आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल। क्या मैं स्कूल जा रहा हूँ, क्या के लिए अब एम को आगे करना पड़ेगा। जो भी हेल्पिंग वर्ब जिस सब्जेक्ट के साथ लगेगी उसको हम कहाँ कर देंगे सबसे आगे, आई के साथ एम का यूज़ होता है, तो क्या के लिए एम कहाँ आ जाएगा सबसे आगे। तो सेंटेंस होगा हमारा, एम आई गोइंग टू स्कूल, क्या मैं स्कूल जा रहा हूँ। क्या मैं स्कूल नहीं जा रहा हूँ, एम आई नॉट गोइंग टू स्कूल, क्या मैं स्कूल नहीं जा रहा हूँ। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें, रोहन और सोहन फुटबॉल खेल रहे हैं। जैसे ही आपने सुना रहे हैं तो माइंड में आपके क्या आया, क्या यूज़ करना है, इज एम आर। अब सब्जेक्ट देखें, रोहन और सोहन, ये एक से ज़्यादा हैं, प्लूरल हैं, और प्लूरल के साथ हमें क्या यूज़ करना होता है, आर। तो सेंटेंस होगा हमारा, रोहन एंड सोहन आर, खेलने के लिए प्ले, आई एन जी ऐड करेंगे तो हो जाएगी प्लेइंग। रोहन एंड सोहन आर प्लेइंग फुटबॉल, ये हमारा ऑब्जेक्ट। तो सेंटेंस होगा हमारा, रोहन एंड सोहन आर प्लेइंग फुटबॉल, रोहन और सोहन फुटबॉल खेल रहे हैं। इसी का नेगेटिव बनाएं, रोहन और सोहन फुटबॉल नहीं खेल रहे हैं। तो सेंटेंस होगा हमारा, रोहन एंड सोहन आर नॉट प्लेइंग फुटबॉल। क्या रोहन और सोहन फुटबॉल खेल रहे हैं, तो क्या के लिए हेल्पिंग वर्ब कहाँ कर देंगे सबसे आगे, तो आर कहाँ आ जाएगा हमारा सबसे आगे। तो सेंटेंस होगा हमारा, आर रोहन एंड सोहन प्लेइंग फुटबॉल। क्या रोहन और सोहन फुटबॉल नहीं खेल रहे हैं, तो सेंटेंस होगा हमारा, आर रोहन एंड सोहन नॉट प्लेइंग फुटबॉल। तो फ्रेंड्स,
ऐसे आपको एक सेंटेंस के 4 सेंटेंसेस बनाने की प्रैक्टिस करना है। और फ्रेंड्स, आपको कोशिश ये करना है कि आप इन सेंटेंसेस को बोलकर बनाएं, आवाज़ निकाल कर बनाएं, मन में नहीं बनाना। मन में जब तक आप बनाएंगे तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, आप बोलने में हिचकिचाएंगे, आपकी ज़बान को आदत नहीं होगी इंग्लिश बोलने की। तो आपको इन सेंटेंसेस को बोलकर बनाना है। ये हमने कुछ एग्जाम्पल आपको दिए हैं ताकि आपको सेंटेंसेस बनाने की अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। इन सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करने के बाद आप अपने खुद सेंटेंस बनाएं, अपने फ्रेंड्स के साथ बैठकर प्रैक्टिस करें। आप अपने फ्रेंड सर्कल में ये जो वीडियोस हैं इसको देखें, शेयर करें एक दूसरे के साथ, और जो टॉपिक आपको पढ़ाया जा रहा है एटलीस्ट आप उस पर 1 घंटे प्रैक्टिस करें, बोलकर प्रैक्टिस करें। जैसे आप अपने फ्रेंड से पूछें हिंदी में, वो उसकी इंग्लिश बनाएगा, वो आपसे इंग्लिश में पूछेगा तो आप उसकी हिंदी बताएं। तो ऐसे करके आपको प्रैक्टिस करना है। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके अंदर फ्लुएंसी आती जाएगी और आपको इंग्लिश बहुत आसान लगेगी। समझना कोई मुश्किल नहीं है, इंग्लिश बहुत आसान है, एक ही कॉन्सेप्ट पूरी इंग्लिश में चलेगा। बस अब क्या रह जाता है, हमारी प्रैक्टिस। जितनी हम प्रैक्टिस करेंगे उतनी हमें इंग्लिश आती चली जाएगी। चाहे आप कितनी भी किताबें पढ़ लें, कितनी ही ग्रामर की बुक्स पढ़ लें, कितने ही आप ग्रामेटिकल टर्म्स याद कर लें, इससे आपको स्पीकिंग नहीं आएगी। हाँ, समझ में आने लगेगी इंग्लिश, कोई बोलेगा तो थोड़ी बहुत आप समझ जाएंगे, लेकिन बोलने के लिए मस्ट है, कंपलसरी है कि आप प्रैक्टिस करें। आप अकेले हैं तो आप आईने के सामने खड़े हो जाएं, अपने आप से सवाल पूछें। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप अपने आप से पूछें, मैं खेल रहा हूँ, आई एम प्लेइंग, तुम आ रहे हो, यू आर कमिंग, वह जा रहा था, वह जा रहा है, सॉरी, वह जा रहा है, ही इज़ गोइंग, तुम बात कर रहे हो, यू आर टॉकिंग, क्या तुम मार्केट जा रहे हो, आर यू गोइंग टू मार्केट, मैं पानी पी रहा हूँ, आई एम ड्रिंकिंग वाटर, मेरे पापा ऑफिस जा रहे हैं, माई फादर इज़ गोइंग टू ऑफिस। तो ऐसे करके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपको ज़्यादा टफ़ वर्ड्स यूज़ नहीं करना, ज़्यादा टफ़ मीनिंग्स यूज़ नहीं करना, ज़्यादा टफ़ वर्ब्स यूज़ नहीं करना। डे टू डे लाइफ में जो यूज़ होती हैं वो आप यूज़ करते चलें। और ये वर्ब्स हम आपको अपने चैनल के शॉर्ट्स जो हमारी वीडियोस अपलोड कर रहे हैं उसमें हम आपको डेली 10 वर्ब्स आपको दे रहे हैं कि आप डेली 10 वर्ब्स को याद करते चलें। धीरे धीरे करके आप देखेंगे कि आपके पास बहुत सारी वर्ब्स जो है याद हो जाएंगी और आप उनको अच्छे से बोल पाएंगे और उनको अच्छे से आप यूज़ कर पाएंगे अपने सेंटेंसेस में। तो आप हमारी शॉर्ट्स वीडियोस को भी देखते चलें। हम डेली आपको कुछ ना कुछ अपडेट्स दे रहे हैं, उसमें डेली यूज सेंटेंसेस भी दे रहे हैं ताकि आप उनको पढ़ते चलें, उनको समझते चलें और याद करते चलें। तो आप इस तरीके से जो हम आपको लेकर चल रहे हैं इंग्लिश स्पीकिंग में, आपको हमने कैन पढ़ाया, उसके बाद हमने विल पढ़ाया, शुड पढ़ाया, आज हम आपको इज़ एम आर पढ़ा रहे हैं। आप देखेंगे कि पढ़ाने का पैटर्न बिल्कुल एक ही है, उसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। जिसने एक वीडियो को सही से समझ लिया वो पूरी इंग्लिश को अच्छे से समझ सकता है, पहले से लेकर लास्ट तक अच्छे से समझ सकता है। बस एक ही पैटर्न पे हम आपको इंग्लिश पढ़ाते चलेंगे और आपको समझ में आती चलेगी। बस अब आपसे हम ये चाहते हैं कि आप इस पर प्रैक्टिस करें। आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप अपने अंदर देखेंगे कि आपके अंदर कितने ज़्यादा चेंजेस आते हैं। आपको इंग्लिश जो है बोलने में बहुत आसान लगने लगेगी। और आप हमारी वीडियोस को देखते चलें जो हम अपलोड कर रहे हैं धीरे धीरे। हम धीरे धीरे आपको इसलिए अपलोड कर रहे हैं ताकि आपको प्रैक्टिस का टाइम मिल सके, आप एक रूल पे ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकें। अगर हम आपको ज़्यादा मटेरियल एक बार में देंगे तो सब मिक्सअप हो जाएगा और प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे आप। हमारा मोटिव ये है, हमारा पर्पस ये है कि आप प्रैक्टिस ज़्यादा करें, सीखें कम, प्रैक्टिस ज़्यादा करें। जितनी आप इनिशियल स्टेज में प्रैक्टिस करेंगे आपको बाद में जाकर बहुत ज़्यादा ऐसा लगेगा कि यार हमने तो बहुत कुछ सीख लिया। और अगर हम आपको इकट्ठा सब कुछ पढ़ा देंगे तो आपको समझ में तो सब आ जाएगा, लेकिन जब बात स्पीकिंग करने की बात आएगी तो आपको वहाँ हेजिटेशन होगा और सब चीज़ें आपके माइंड में मिक्स हो जाएंगी। इसलिए हम आपको बहुत धीरे धीरे लेकर चल रहे हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। आज का हमारा टॉपिक था इज़ एम आर। हमने पूरी कोशिश की आपको कि अच्छे से समझ में आए।
फिर भी आपको अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप उसको पूछ सकते हैं। आप हमारी पिछली वीडियोस को देख सकते हैं चैनल पर जाकर। हम जो शॉर्ट्स आपको डेली अपलोड कर रहे हैं आप उनको भी देख सकते हैं। अपनी वोकेबलरी को इन्हांस कर सकते हैं, नए नए वर्ड्स को सीख सकते हैं, नए नए सेंटेंसेस को सीख सकते हैं। तो उसके लिए आप हमारे चैनल पर जाके देख सकते हैं। इसी के साथ आज की वीडियो हम ख़त्म करते हैं। अपना ध्यान रखें। टेक केयर। कीप वेटिंग फॉर अनदर वीडियो। थैंक यू।